आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। एलपीजी गैस सिलेंडर की लगातार हो रही किल्लत से उपभोक्ता परेशान है। इसी मुद्दे को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की ओर से पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता आरजेडी के ने साथ में विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में गैस सिलेंडर और तख्तियां लेकर, गैस सिलेंडर की तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी फूंका। महिला नेताओं ने आरोप लगाया कि जब यूपीए सरकार के समय गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो आज के सत्ताधारी दल के नेता सड़कों पर उतरकर विरोध करते थे, लेकिन अब महंगाई और किल्लत के मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साध लिए हैं। आरजेडी महिला प्रकोष्ठ के नेताओं का कहना है कि एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमत और सप्लाई में कमी से आम जनता का घर का बजट बिगड़ गया है और रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। आरजेडी नेताओं ने सरकार से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। आरजेडी नेताओं, कार्यकर्ताओं से और वहां पर किस तरह का माहौल रहा, हमारे संवाददाता हिमांशु ने इसका जायजा लिया है। नमस्कार, मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल न्यूज। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं के द्वारा आज जो है घरेलू गैस की किल्लत को लेकर जो है सड़क पर अभी उतरे हैं और अभी जो है पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर जो है पुतला दहन करेंगे नरेंद्र मोदी जी को। तो इसको लेकर जो है काफी जो है आरजेडी के कार्यकर्ताओं जो सड़क पर उतरे हैं और तमाम विधायक, तमाम आरजेडी कार्यकर्ताओं जो है किस तरीके से आपको इसी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि अभी जो है आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है यहाँ पर जो रैली निकाली गई है और अभी जो है सड़क पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से घरेलू गैस की कालाबाजारी को लेकर जो है राष्ट्रीय जनता दल के देखिए। आपको बता दें कि हमारे साथ विजय साहू जी हमारे साथ है, हम इनसे सीधे तौर पर बात करेंगे। सर, आज आप लोग जो है रैली निकाले हैं घरेलू गैस को लेकर क्या कुछ कहेंगे? अरे बिहार और देश से गैस खत्म हो गया, सिलेंडर गायब हो गया, अब प्रधानमंत्री जी गायब हैं। गरीबों के घर में खाना नहीं बन रहा, चूल्हा नहीं जल रहा है, गरीबों के बच्चे भूखे सो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी मस्त है। बिहार की जनता, देश की जनता पूछना चाहती है कि कहाँ गए हमारे अच्छे दिन। प्रधानमंत्री जी आपको बिहार की जनता, देश की जनता माफ करने का काम नहीं करेगी। जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो यहाँ पर पुतला दहन किया गया है और नरेंद्र मोदी जी मुर्दाबाद का यहाँ पे नारा लगाया जा रहा है। आपको पूरी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप लोग के द्वारा जो है पुतला दहन किया जा रहा है। आप जानते हैं कि जो सरकार ये कह कर आई कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारे के साथ आई जो सरकार है वो सरकार जस्ट इस नारे के विपरीत काम किया है। ये महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो या फिर किसान मजदूरों की बात हो, आप देखेंगे अभी जो नया प्रकरण है, इस प्रकरण में आप इस देश के लोगों के साथ, आम लोगों के साथ किस तरह मजाक करके सत्ता में बने रहने का ये आज मोदी सरकार। तो आप देख रहे हैं, देखिए तमाम यहाँ पर देखिए और भी यहाँ पे क्या करता है, देखिए उनसे भी साफ तौर पर देखिए बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का जो आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं, आज क्या रसोई गैस को लेकर जो है? अरे रसोई गैस क्यों, महंगाई इतना चरम पर है कि लोग गरीब को जान मारने के लिए सत्ता में बैठा हुआ है। सब देश का दलाल है लोग। नरेंद्र मोदी बोले थे ना कि मंगलसूत्र छीन लेंगे कांग्रेस वाले, आज कौन छीन रहा है? 2 लाख रुपये भरी सोना हो गया है। गैस का दाम आप 60 रुपया बढ़ाकर भी गैस का किल्लत है, नंबर नहीं लग रहा है। हम लोग 10 दिन से नंबर लगा रहे हैं लेकिन सब स्विच ऑफ है डीलर का। तो नरेंद्र मोदी तो गरीबों का शोषण करने के लिए सत्ता में आए हैं। ये सब देश का गद्दार लोग हैं, सब देश चलाने के लायक लोग हैं। गैस नली में लगाकर चलने लगे, ये चुतिया बनाने वाला काम करते हैं। आप देश को कौन सा प्रधानमंत्री दिए हैं? ये देश के प्रधानमंत्री है, सब टपोरी वाला भाषा बोलते हैं। मैं फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। गरीब क्या करेगा? लोग कहाँ जाएंगे? आप तो झोला उठा के चल देंगे। निर्वंश आदमी, आपको तो आगे पीछे कोई है नहीं। तो ये सब चोरी करके वोट को, लोकतंत्र के हत्या किया है लोग। ये लोग को कोई वोट देता थोड़ी है, तो सब चोर है लोग, चोरी करके सत्ता में आया है लोग। तो कल भी तो आप लोग 3 विधायक जो है गायब थे आप लोग। अरे तो उसको भी खरीद लिया लोग। यहाँ तो बिकाऊ लोग भी तो बैठे हुए हैं ना। बिकाऊ तो
यहाँ बहुत लोग हैं, उसको भी पैसा देकर लालच देकर खरीद लिया। इसका तो काम है, पैसे देकर खरीद लिया, जरूर खरीद लिया, सबको खरीद लिया, नज़रबंद कर दिया, कैप्चर करके साइड करके रख दिया, डरा धमका के रख दिया, ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारा केस खोल देंगे, कुछ कर देंगे। सब लोकतंत्र के लिए ये सब हत्यारा, ये सब लोकतंत्र के लिए लायक आदमी नहीं है नरेंद्र मोदी। देश में संसाधन पर बढ़ती महंगाई, पूंजीवादी सामंतियों के खिलाफ हम लोग सड़क पे लगातार उतरने का काम करते हैं। और जिस तरीके से वर्तमान में एलपीजी सिलेंडर पे महंगाई बढ़ रही है और सिलेंडर की कमी हो रही है, ये बहुत ही शर्म की बात है। इसे सोचना और समझना चाहिए। केंद्र की सरकार बस निकम्मी और झूठी बरगलाते रहती है गरीब दलित शोषितों को। तो देखिए और भी देखिए हमारे साथ आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता है। आप लोग नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है पुतला दहन किए हैं। दहन के इस कारण की गैस बहुत महंगा चल रहा है, हम लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। हम लोग क्लास करते हैं, स्टूडेंट है, सप्ताह पे 2 दिन क्लास करते हैं, क्लास नहीं कर पाते, इस कारण हम लोग यहाँ आए हैं। गैस बहुत महंगा है, मिलता है 4000 मिलता है, हम लोग डिजर्व नहीं कर पाते हैं गैस। आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा जो पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर जो है नरेंद्र मोदी जी का जो है पुतला दहन किया गया, वहीं जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जो है पुतला दहन किया गया है। तो पटना से कैमरामैन रवि के साथ हिमांशु सिन्हा की रिपोर्ट। राघव चड्ढा ने कहा है कि आज संसद में मैंने मिनिमम बैलेंस पेनल्टी खत्म करने का प्रस्ताव रखा ताकि बैंकिंग सिस्टम लोगों से उनकी गरीबी के लिए पैसे लेना बंद कर दे। सर थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। अभी सरकार ने कुछ ही दिन पहले लोकसभा में जवाब देते हुए बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24, 24-25 में कुल मिलाकर बैंकों ने 19,000 करोड़ रुपए, आपने ठीक सुना सर, 19,000 करोड़ रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी बैंक अकाउंट होल्डर से वसूली है। ये सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है, सबसे पुअरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं। और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था। जहां पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इन 3 सालों में 8,000 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 11,000 करोड़ रुपए वसूल। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सर। फर्ज करिए एक मजदूर जो 500 रुपए की दिहाड़ी कमाता है रोज, वो कई हफ्ते महीने सेव कर 6,000 रुपए इकट्ठा करता है, बैंक में खाता खोलता है बड़ी हिम्मत करके और 6,000 रुपए जमा करता है। एक दिन कुछ महीनों बाद जब आपदा आती है, उसके घर में कोई बीमार हो जाता है, तो वो 6,000 में से 2,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है अपने खर्चे के लिए, बचे 4,000 रुपए। लेकिन बैंक कहता है कि कम से कम 5,000 रुपए का मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। उस बेचारे गरीब को तो पता नहीं। जब वो 6 महीने बाद अपने ये 4,000 रुपए भी बैंक से लेने जाता है तो पता लगता है कि 100 रुपए प्रति महीना के हिसाब से पिछले 6 महीने में बैंक ने 600 रुपए काट लिया। अब उसे बैंक 4,000 नहीं मात्र 3,400 रुपए देकर चलता करता है। सर अब आप सोचिए उस गरीब के लिए 600 रुपए की अहमियत। और बैंकों की हालत यह है कि कई बार तो ये चार्ज लगा लगाकर आपका बैलेंस नेगेटिव में पहुंचा देते हैं। इतना तो आपने जमा नहीं कराया जितना वो आपसे वसूल लेते हैं। सर अ पर्सन्स बैलेंस, पुअर पर्सन्स बैलेंस falls below the minimum level, the bank should not treat this as a crime। मैं समाप्त कर रहा हूं सर। सर बैंक अकाउंट आर मेंट टू गिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जगह आज फाइनेंशियल स्ट्रेस देते जा रहे हैं। और एक बैंकिंग सिस्टम को हमने ऐसी व्यवस्था में तब्दील कर दिया है जिसमें पॉवर्टी को पनिश किया जाता है। मैं समाप्त कर रहा हूं, आधे मिनट में खत्म कर दूंगा सर। इफ वी वांट मोर पीपल to be a part of the banking system for financial inclusion, हमें स्मॉल सेविंग्स को प्रोटेक्ट करना होगा, ना कि पेनलाइज करना। आज देश में अर्बन बैंकों में, अर्बन ब्रांचेस में 5 से 10,000 रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना पड़ता है। सेमी अर्बन में 3 से 4,000 रुपए और रूरल ब्रांचेस में 1 से 3,000 रुपए रखना पड़ता है, जिसके चलते बैंक 50 से 600 रुपए के बीच में पर मंथ चार्ज लगाते हैं। उस चार्ज पर भी 18% जीएसटी वसूलते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा सर कि आज बैंक गरीब आदमी को पेनलाइज कर ज्यादा मुनाफा और रेवेन्यू कमा रहे हैं, ना कि और किसी सर्विस से, जिसके चलते आज गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। मैं अंत में बस सरकार को कहूंगा कि ये मिनिमम अकाउंट बैलेंस की पेनल्टी को वेव ऑफ करिए। हम किसानों के लोन जैसे माफ करते हैं वैसे बैंक चार्जेस एमएबी के समाप्त किए जाएं इस देश में और गरीब को फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने राज्यसभा चुनाव के नतीजे पर कहा है कि कांग्रेस हरियाणा में 1 सीट जीत गई है। मैं विधायकों को बधाई देती हूं, हम जीते
यह अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अलोकतांत्रिक हथकंडे अपनाती है, इसको सख्ती से लेना चाहिए। मैं बौद्ध जी को बधाई देना चाहूंगी, हमारे एमएलएज को, और हम जीते, ये अच्छी बात हुई है। लेकिन जिस प्रकार से जितना क्लोज आ गया वो अच्छा नहीं हुआ और ऐसी चीज अवॉइड होनी चाहिए थी। उड़ीसा में भी जिस तरह से 3 कांग्रेस एमपीज को सस्पेंड कर दिया, ये तो देखो जहां भी हुआ भाजपा ने हर तरफ कोशिश की, क्योंकि अलोकतांत्रिक हथकंडे भाजपा अपनाती है। तो ये इस चीज से चौकन्ना रहना भी पड़ता है, रहना चाहिए भी, और इसको सख्ती से लेना भी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर कहा है कि बीजेपी चाहती है कि देश आगे बढ़े, तेजी से आगे बढ़े, और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सबका साथ हो, सबका विकास हो। वही हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, इसलिए सब साथ दे रहे हैं। और उन्होंने सीधे सीधे तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव आत्म समीक्षा करें। कई ऐसे चुनाव हैं जिसमें लोग आत्म मंथन करके वोट देते हैं। यदि अंतरात्मा से लोग उनके साथ नहीं हैं तो वे इसे जरूर सोचें। देखिए, बीजेपी चाहती है कि ये देश तेजी से आगे बढ़े और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ हो, सबका विकास हो। वही हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, इसलिए सब साथ दे रहे हैं। बिहार की 5वीं सीट जिसको लोग बता रहे थे कि वो थोड़ी सी टशन में है, फंसी हुई है, तो वोट देने वालों ने ही वोट दिया। तेजस्वी बाबू अपनी आत्मसमीक्षा करें। यहाँ पे कई ऐसे चुनाव हैं जहां लोग अपने आत्ममंथन करके वोट देते हैं, अंतरात्मा से वोट देते हैं। तो अगर अंतरात्मा से लोग उनके साथ नहीं है तो फिर वो सोचें। भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार की 5 सीटें जीतने पर विधायकों को और सभी पूरे बिहार को बहुत बहुत बधाई देते। आगे बढ़ेंगे। बोकारो में चास नगर निगम के निर्वाचित मेयर भोलू पासवान ने मिचास मेयर का जो है शपथ लिया और चास निगम कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में वार्ड सदस्य भी मौजूद थे और इस दौरान भोलू पासवान ने उप मेयर का भी शपथ ग्रहण उन्होंने करवाया और उप मेयर जो बनी है वो वहाँ पर मौजूद थी और पूजा कुमारी उप महापौर चुनी गई और सभी ने स्वागत किया। आपको बता दें कि उनसे पूछा गया कि किस तरह से आप चास का डेवलपमेंट करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि सड़क, पानी, नाली, कचरे की दिक्कतों का सामना करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मिलकर काम करेंगे और सभी लोग जितने भी ज़्यादातर महिला वार्ड पार्षद हैं और सभी का सामंजस्य बनाते हुए हम लोग आगे काम करेंगे और करेंगे। हम पूरा जितने वार्ड पार्षद, हमारे डिप्टी मेयर भी आ गई है, वो भी अच्छा क्षेत्र के बारे में जानते हैं। पूरा भरोसा है कि अच्छा काम करेंगे। मतलब अब दोनों लोग मिलकर पूरे चास नगर निगम का पूरा विकास होगा। 3500 वार्ड का हम लोग काम में फोकस रहेगा और जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं सभी को बधाई देते हैं। समस्याएं बहुत है, मगर पहला प्राथमिकता आप क्या देंगे? पहला प्राथमिकता पानी की है, साफ सफाई की है, लाइट है, सड़क है, बहुत सारे काम है जो हम लोग करेंगे। उसको प्राथमिकता के स्तर पे वार्ड पार्षद जो निर्वाचित हुए उनसे हम लोग लिस्ट लेंगे और उसके साथ इसके लिए मैं सबको धन्यवाद दे रही हूँ और जितने भी वार्ड पार्षद थे उनको भी धन्यवाद दे रही हूँ और मीडिया वालों को धन्यवाद दे रही हूँ जो शुरू से लेकर अभी तक हमारे साथ थे और हमारे लिए लिखे और काफ़ी चीज़ निगम में बताई गई, लोगों तक पहुंचाई गई और मैं इस चीज़ के लिए बहुत आभारी हूँ जो मुझे ये पद मिला है और इस पद के लिए मैं बहुत ही दृढ़ होकर काम करूँगी और अपने चास को आगे बढ़ाएंगे। चास की समस्याएं बहुत है, उस पर क्या करेंगे? उस समस्याओं को देखकर हम लोग काम करेंगे, सबके साथ, सबके मतों को लेकर, सारे पार्षदों के मत को लेकर हम लोग आगे काम करेंगे और सारे वार्ड को आगे बढ़ाने का निश्चय किया है और उसको आगे बढ़ाएंगे। मोतिहारी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि घूस लेते हुए पीएचसी में ये मामला आया है, जहां घूस लेते हुए बड़ा बाबू को
गिरफ्तार किया गया है। बड़ा बाबे रविंद्र कुमार चतुर्वेदी घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं और अपने ही विभाग के एक व्यक्ति से उन्होंने घूस मांगी थी, जिसकी प्रथम किस्त देने को लेकर निगरानी विभाग ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तस्वीरें देखिए। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाया और जैसे ही आरोपी प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपये ले रहे थे, इसी वक्त टीम ने मौके पर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और साथ ही बता दें कि इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। हम रिटायर कर गए कि आपको 30/9/2025 को 30/9/25 को हम रिटायर कर गए। इस पद हम चतुर्वर्गीय कर्मचारी रिटायर कर गए। हमको 7 महीना दिन से हो गया, 6 महीना टहला रहा है कि ये आज कर देंगे, कल कर देंगे, करते करते हम सब पदाधिकारी से बोले, जितने भी पदाधिकारी मेरे थे अंडर का, मैंने जान पहचान का, हम सबसे बोले कि जो सर हमारा काम करवा दे। कौन काम? मैंने हमारा ये पेंशन दिलवा दे। लेकिन आज तक लिए मैंने अब क्या कहें हम इसको, मैंने बहुत खत्म आदमी है। पूरा स्टाफ वहाँ रो रहा है समूचा। अब पूरा स्टाफ खुश हो गया। कौन आदमी है ये? बड़ा बाबू है। आपसे क्या कहा? उससे कहा था कि जो पैसा दीजिए 2%। अच्छा 2% मांग रहा था। कितना मतलब? तो सब रिकॉर्डिंग है मोबाइल में, सब देख है। कितना रुपया आपने दिया? हम तो 10,000 रुपया इसको तय किए थे, 10,000 रुपया देंगे, जाके केस कर दिए। टोटल कितना मांग किया गया था 2% से? जोड़ लीजिए 20 लाख, लगभग 20 लाख रुपया है। और 20 लाख रुपया का कितना होगा, 2% में जोड़ लीजिए। अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? काम तो इतना दिन से झुला रहा था कि हम क्या कहें। हम तो बहुत तकलीफ से नहीं काम किए हैं। ये काम मैंने स्टाफ के चलते नहीं करना चाहिए। कहाँ पे पोस्टिंग है इसका? कल्याणपुर। आप किस पद से? हम चतुर्वर्गीय कर्मचारी थे। कल्याणपुर में किस पद पे है? बड़ा है। क्या चीज में? हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य विभाग में। अभी कल्याणपुर में पोस्टेड थे? हम कल्याण में पोस्टेड थे। क्या नाम है आपका? भरत ठाकुर। कब रिटायर किए हैं? द्वारा इनके सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ या अन्य सेवांत लाभ के लिए जो पैसा दिया जाना था, उसी के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। परिवादी श्री भरत ठाकुर के द्वारा इसकी शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना में किया गया था। उस कार्यालय के महानिदेशक महोदय श्री जितेंद्र सिंह गंगवार सर के निर्देश के आलोक में इस कांड से, इस परिवार से संबंधित मामले का सत्यापन कराया गया। इस कांड के सत्यापनकर्ता श्री कृष्ण मुरारी कश्यप पीटीसी सिपाही हैं, इनके द्वारा किया गया और सत्यापन सत्य पाया गया, जिसमें रिश्वत की मांग की गई। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उस सत्यता के आलोक में संज्ञेय अपराध कारित होने का मामला प्रकाश में आया, जिसके आलोक में दिनांक 24/2/2026 को निगरानी थाना कांड संख्या 24/2026 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 दर्ज किया गया। कांड दर्ज होने के उपरांत अगले दिन दिनांक 25/2/2026 को निगरानी के सदस्य धावा दल मेरे नेतृत्व में कार्रवाई की गई। हम लोग उस दिन भी आए थे टीम लेके, लेकिन कार्यालय में पता चला कि वो कार्यालय में नहीं है। वो पारिवारिक संपर्क में थे और उन्होंने आज रिश्वत लेने हेतु अपने कार्यालय में बुलाया था और जिसकी सूचना परिवादी द्वारा पटना में पुनः दिया गया। और आज दिनांक 17 मार्च 2026 को निगरानी के द्वारा 6 सदस्यीय टीम हमारे साथ था और हम लोग आए यहाँ पे और हम लोग अपहचाने रूप से छिपे हुए थे इधर उधर स्वास्थ्य केंद्र में ही, उसी स्वास्थ्य केंद्र कैंपस में थे और उन्होंने परिवादी से रुपया लिया, रिश्वत का राशि 10,000 रुपया। और रिश्वत की राशि लेने के उपरांत हमारे सत्यापनकर्ता के द्वारा इशारा किया गया, पहले से प्लान था ये सब चीज़ कार्रवाई, और उसके उपरांत कार्रवाई किया गया और वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। क्या नाम है सर? मेरा नाम विकास कुमार श्रीवास्तव और हमारे साथ मार्गदर्शी दल में सहयोग हेतु विप्लव कुमार पुलिस उपाधीक्षक और राधेश्याम जी हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं और भी हम आप किस पद पर? ये भी मैं विकास कुमार श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना। मेरे साथ इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।